दोस्तों, क्या आपको एक जोड़ एक का आधा मालूम है? यदि हाँ, तो इस सवाल का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों को एक जोड़ एक का आधा पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने। अक्सर लोगों को यूट्यूब पर एक जोड़ एक का आधा क्या होगा मालूम ही नहीं है। वे लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक जोड़ एक को दो लिख रहे हैं और बटा दो कर दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं और बराबर लिख रहे एक, बोलते हैं एक हमारा आधा होगा। क्या ये उत्तर हमारा सही है? जी नहीं दोस्तों, ये उत्तर हमारा गलत है। तो आखिर इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? एक जोड़ एक का आधा यदि एक नहीं होगा तो आखिर उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इस सवाल का सही उत्तर तो मालूम जरूर चल जाएगा, लेकिन कभी दोबारा आपके सामने यदि ऐसे सवाल आते हैं तो उस सवाल को बहुत ही कम समय में सेकेंडों में आप हल कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी अपनी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल वाली वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए, अब थोड़ा बोर्डमास के नियम को हम समझते हैं, क्योंकि दोस्तों बोर्डमास के नियम को समझना हमें अति आवश्यक है ऐसे सवाल को यदि हम हल करते हैं तो देखिए, बोर्डमास का जो पहला अक्षर है वो है हमारा बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम चार प्रकार के ब्रैकेट देखते हैं। ये जो रेखा देख रहे इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे इसे कहते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट और अंत में जो देख रहे इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारे प्रश्न में एक भी संख्या इनमें से किसी भी ब्रैकेट के अंदर बंद रहती तो हम क्या करते हैं, चारों ब्रैकेट में से सबसे पहले रेखा कोष्टक का काम करते हैं। लेकिन देखते हैं हमारे इस प्रश्न में दोस्तों, ये एक जोड़ एक जो दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, अगला आता है ओ। ओ से होता है ओफ ओफ यानी का यानी गुना। तो का चिन्ह देखे तो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक जोड़ एक का जो काम करेंगे, इसमें सबसे पहले का काम करेंगे। अब देखिए, अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ, तो हम इसे छोड़ देंगे। अगला देखिए आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो इसका भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो इसे भी छोड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, अगला आता है ए। ऐसे होता है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का चिन्ह देखिए तो दिया हुआ है, लेकिन देखिए इसका काम हम कब करते हैं, देखिए गुना भाग फिर का के बाद, तो हम क्या करेंगे, इसमें का काम पहले करेंगे। अब देखिए, अंत में आता है ऐसे ऐसे होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। तो घटाओ का चिन्ह देखिए तो इसका भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे भी छोड़ देंगे। अब देखिए, इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों। एक जोड़ एक ज्यों का त्यों हम उतार दिए, क्योंकि देखिए का काम पहले होता है। यहाँ देखिए, तो हम का लिखेंगे, लेकिन का बदले क्या होता है, गुना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब देखिए, हमारे इस सवाल में निकालने आखिर क्या बोला है, आधा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आधा। यदि दोस्तों आधा के जगह पर आपको कोई दूसरा अंक जैसे 2/3 3/3 बोला होता तो हम उसी संख्या को यहाँ पे उतारते। यहाँ पे हमारे इस सवाल में आधा बोला था, इसीलिए हम आधा लिखे। अब देखिए, अब क्या होगा, एक जोड़ एक लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 1/2 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ यदि जानते हैं तो कैसे करेंगे, 2 हमारा एलसीएम आ जाता है और यहाँ पे 2 जोड़ हो जाएगा 1। फिर यदि इसको बराबर करें तो 3/2 हो जाएगा दोस्तों। 2 1 3 और बटा में 2 ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर ये है हमारा 3/2। इस तरह से आप किसी भी सवाल के आधा को हम निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में। दोस्तों, आपको ऐसे सवाल को हल करने से पहले थोड़ा बोर्डमास के नियम को ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों बोर्डमास के नियम को समझे बिना हम ऐसे सवाल को हल नहीं कर सकते।
तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने में अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।